हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? सबका समाचार ठीक ठाक है। चलिए आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का मैथ 12th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का वीडियो नंबर 5 का फॉर्मेशन करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5। इसमें हम आज देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइन। क्या देखेंगे बोलिए? डायरेक्शन कोसाइन देखने वाले हैं। डायरेक्शन कोसाइन हम लोग देखेंगे। डायरेक्शन कोसाइन पर बात करने वाले हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं दिक्कोजिया। हिंदी में क्या कहते हैं? दिक्कोजिया। यह होता क्या है? जब स्थिति सदिश, कोई भी स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर तीनों अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा का कोण बनाती है, तब इन कोणों के कोसाइन के मान को दिक्कोजिया या दिक् कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। कोई भी पोजीशन वेक्टर लिया जाएगा, अगर अल्फा, बीटा, गामा का कोण बनाती है अक्षों के साथ, तो उसका हम क्या करते हैं? कोसाइन ले लेते हैं और उसी को कहा जाता है दिक्कोजिया कहा जाता है, जिससे क्रमशः एल एम एन द्वारा दर्शाया जाता है। एल एम एन दिक्कोजिया एल होता है, एम होता है और एम द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे डायरेक्शन कोसाइन, एक्स अक्ष के साथ अगर अल्फा कोण बनता है, एल का मान हो जाता है कॉस अल्फा। अगर वाई अक्ष के साथ बीटा का कोण बनता है, एम बराबर कॉस बीटा। और जेड अक्ष के साथ गामा का कोण बनता है, तो एन बराबर हो जाता है कॉस गामा। फिर से देखिए, जब स्थिति सदिश, कोई भी पोजीशन वेक्टर होना चाहिए जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु पर होना चाहिए, ओरिजिन पर होना चाहिए। जब स्थिति सदिश तीनों अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा का कोण बनाती है, तब इन कोणों की कोसाइन के मान को दिक्कोजिया या दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, जिससे क्रमशः एल एम एन द्वारा दर्शाया जाता है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? एल बराबर होता है कॉस अल्फा, एम बराबर होता है कॉस बीटा, एन बराबर होता है कॉस गामा। अब देखिए, हम यहाँ पे डायग्राम दिखाएं। डायग्राम को देखिए। अब देखिए, इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में ओपी क्या है? पोजीशन वेक्टर। ओपी क्या है बोलिए? पोजीशन वेक्टर है। और यह एक्स अक्ष के साथ अल्फा का कोण बनाता है। ये देखिए अल्फा का, आर वाई अक्ष के साथ बीटा का और जेड अक्ष के साथ गामा का कोण बना देता है। माना कि एक स्थिति सदिश ओपी बराबर आर है, जो तीनों अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा का कोण बनाती है, तथा इसी सदिश के शीर्ष P का नियामक क्या है? एक्स वाई जेड या ए बी सी है, जिसके शीर्ष P से तीनों अक्षों पर लंब डालने पर तीन समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। जब यहाँ से हम y पर डालेंगे, वहाँ से हम x पर डालेंगे, वहाँ से z पर डालेंगे, तो तीन गो समकोण त्रिभुज बनेगा, जो निम्नलिखित है। अब यहाँ आइए, इस डायग्राम को देखते हैं। तीन समकोण त्रिभुज यहाँ बना हुआ है। ध्यान से देखिए, इसको नोट कीजिए। यहाँ देखिए, तीन समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। यहाँ देखिए, निर्माण होता है। पहला समकोण त्रिभुज है OAP, यानी यहां से हम किस पर डालेंगे? ए बिंदु पर डालेंगे। ये आपका बोर्ड क्या है? 2D है। बोर्ड क्या है? 2D है।
और ये डायग्राम क्या है, 3D है, इसलिए परेशानी होगा। ये एकदम खड़ा है, ये घर की तरह है, ये एकदम ऐसे खड़ा है, या एक्स हो गया, ये वाई, ये एक्स हो जाएगा ऐसे, या एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड ऐसे है, 90 का कोण बन रहा है। यहाँ से लंब डालेंगे, फिर यहाँ से लंब डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज OAP में ये OAP, ये कोण 90 हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये बराबर x हो जाएगा। हमको निकालना है cos अल्फा, cos अल्फा हो जाएगा B/h, दिस ये हाइपोटेनियस x/r का मॉडुलस ले लेंगे, और यही देता है L का मान, L बराबर cos अल्फा यानी x/r। और जब यहाँ से आप मान x का निकालिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x का मान आ जाएगा LR, ये A का मान दे देगा, और इसी को कहते हैं दिक् अनुपात। क्या करते हैं बोलिए, डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है, बाद में चर्चा होगी। ये जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, इसी को डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है, जो L और M और N के समानुपाती होता है। L x बराबर आ गया, LR बराबर थी। दूसरा समकोण त्रिभुज दिया गया है OBP, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये कोण 90 का हो जाएगा, OBPS ये 90 का हो जाएगा, ये R है। सेम उसी तरह ये B बराबर Y हो जाएगा। तो cos बीटा, ये नियामक दिया गया है XYZ, यानी x अक्ष पर क्या होगा बोलिए, A दूरी, x अक्ष पर क्या होगा, x दूरी, y पर y दूरी, और z पर z दूरी। यहाँ पर देखिए cos बीटा निकालने जा रहे हैं, तो B/h हो जाएगा, ये हो जाएगा B, y/h हो जाएगा R। फिर यहाँ देखिए ये m का मान देगा, m बराबर होता है cos बीटा, ये y/r हो जाएगा। y का जब आप मान निकालिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y बराबर m माना जाएगा, m r हो गया, y इसी को b मानेंगे। ये भी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, ABC डायरेक्शन रेशियो है, यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा वही डायरेक्शन रेशियो होता है। समकोण त्रिभुज OCP, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, OCP या 2D है हमारा बोर्ड, ये 3D है, ऐसा डायग्राम बन जाएगा। OCP या 90 होगा, या Z होगा, ये R होगा, और यही C के बराबर होता है। तो cos गामा बराबर B/h, Z/r का मॉडुलस सेम हो जाएगा। ये होता है n बराबर cos गामा बराबर Z/r, Z का मान निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा NR, और ये C का मान देगा। तो ध्यान दीजिए, आपने क्या यहाँ निकाल लिया, यहाँ पर आइए, A बराबर x बराबर निकल गया LR, B बराबर निकल गया, पहले यहाँ देखिए L बराबर निकला cos अल्फा, और ये निकल गया x/r। M बराबर क्या निकल गया, cos बीटा y/r, और N बराबर निकल गया cos गामा z/r। यानी डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, डायरेक्शन कोसाइन LMN, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना के, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा x/r, y/r, z/r। ये हो गया। अब जरा देखिए, इसी पर हम बात कर लेते हैं। इसी को अगर हम बदल दें ABC में, x बराबर क्या है, A/r, B/r, और C/r। ये ABC के रूप में अगर हम बदलना चाहें, ये रूप में आ जाए। चलिए नोट कीजिए, अब यहाँ पे आता है डायरेक्शन रेशियो। दिक् अनुपात, किसी पोजीशन वेक्टर के शीर्ष बिंदु के नियामक को डायरेक्शन
रेशियो कहा जाता है, जो डायरेक्शन कोसाइन के समानुपाती होगा। जैसे यहां पर ए बी सी है, ये क्या होगा, एल क्या होगा, समानुपाती होगा ए का। और जैसे ही हम इक्वल का साइन करते हैं तो यहाँ पर आर आ जाता है, आर ए। एल समानुपाती हो जाता है यानी यह लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, वो होगा एक्स वाई या इसी को कहेंगे ए बी सी। ये देखिए, अब यहाँ से आइए कॉस अल्फा बराबर ए बाई आर, कॉस बीटा बराबर यहाँ इसको मिटा दें। अब हम ए बी सी का मान निकालते हैं। ये देखिए, वहाँ के बाद यहाँ आइए, यहाँ से हम ए इसको लिख सकते हैं, यह हो जाएगा ए बाई आर। और यहाँ से जब ए का मान आप निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ए का मान मिल जाएगा एल आर। ये देखिए, फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी बाई आर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा यहाँ से बी का मान निकल जाएगा, बोलिए एम आर। और सेम उसी तरह यहाँ हो जाएगा सी बाई आर और सी का मान आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एन आर। ये देखिए, तो आपको डायरेक्शन रेशियो निकल गया, ए बराबर एल आर, बी बराबर एम आर और सी बराबर, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ए बी सी इक्विवेलेंट एल आर एम आर। अब हम इसमें संबंध देखने जा रहे हैं। ये ओपी है, ये पॉइंट एक्स वाई जेड दिया गया है। तो देखिए वेक्टर ओपी बराबर वेक्टर आर। आप पोजिशन वेक्टर में क्या लिखेंगे, ये भी ए बी सी है, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। पोजिशन वेक्टर में ऐसा ही लिखते हैं। जरा इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, आर का मॉडुलस, ये क्या हो जाएगा, बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले देख चुके हैं, कोई वेक्टर आई जे के में दिया गया हो तो मॉडुलस निकालते हैं और यही किसका मान दे देगा, आर का मान दे देगा। आर का मान निकल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम जा रहे हैं एल का मान निकाल देने के लिए। यहाँ पर देखिए आर का मान यह निकल गया, इसको निकालें, डायरेक्शन रेशियो में निकाल देते हैं। अब यहाँ पर आइए, एल बराबर कॉस अल्फा बराबर, यहाँ से देखिए ए बाई आर, क्या है ए बाई आर। एल बराबर हो जाएंगे कॉस अल्फा, ये तो रहेंगे, और आर का मान यहाँ से जब वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस आ जाता है। ये देखिए आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। फिर देखिए एम बराबर कॉस एम और ये है बी बाई आर। बी का मान रखेंगे बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। और एन का मान निकल जाएगा कॉस अल्फा बीटा और ये होगा गामा सी बाई आर। तो सी बाई आर की बात करेंगे तो सी अपॉन अंडर रूट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस और ये होगा प्लस माइनस। ये देखिए निकल गया, इन दोनों में संबंध हो गया, दिक खोजिया और दिक अनुपात में संबंध हो गया। अब यहाँ आइए, इसको एक साथ लिख दें।
और ये सारी बातें एक साथ लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, सीधे लिखेंगे, उसको मिटा दें। अब यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पर, अब इसका वैल्यू आ जाएगा ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये होगा प्लस माइनस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाता है डायरेक्शन कोसाइन, ये हो गया ABC डायरेक्शन रेशियो। दोनों में संबंध हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इस पर सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, नोट कीजिए। अब यहाँ से एक आता है प्रूव दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ये देखिए कैसे प्रूव करेंगे। प्रूफ में आ गए। एल का मान कितना, ध्यान से देखिए, LHS ले लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एल का मान कितना है, ए बाई अंडर रूट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, बी बाई अंडर रूट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी बाई अंडर रूट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ देखिए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये दोनों कट जाएंगे, कट के क्या आ जाएंगे, ठीक, RHS। यहाँ एक फॉर्मूला आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। कई बार ये पूछा जाता है, तो आपको एल का कॉस था, एक्स बाई आर कहिए, ए बाई आर कहिए, प्लस माइनस ए इतना हो जाएगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, इसी को हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। यही है डायरेक्शन रेशियो, यही डायरेक्शन रेशियो होता है। फिर यहाँ पर देखिए वाई बाई आर, बी बाई आर और आर का मान निकाल चुके हैं, एन बराबर इतना, यही होता है डायरेक्शन रेशियो। ये होता है ABC डायरेक्शन रेशियो हो गया, LMN डायरेक्शन कोसाइन हो गया। चलिए नोट कीजिए, यहाँ पे जाके आपका 10.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे 10.1 का, आराम से बन जाएंगे। अब हम आएंगे 10.2 का वीडियो लेकर आएंगे, इन सारे क्वेश्चन बनाइए, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पर इसको रोकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बने रहिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, कम से कम लाइक कीजिए, एक लाइक तो बोलता है। चलिए आपका 10.1 सिलेबस समाप्त हुआ, आगे हम बढ़ेंगे सेकेंड 10.2 में। दैट्स ऑल।